बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर वजीहा और अपने यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विद फन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड चैप्टर है अपना सेट्स एंड फंक्शन, उसकी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने लगे हैं। तो अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स, एक क्लास में 55 स्टूडेंट्स हैं जिनमें से 34 लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। 34 स्टूडेंट्स क्रिकेट पसंद करते हैं खेलना। 30 प्ले जो करते हैं हॉकी। आल्सो ईच स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स। ठीक है, उनमें से कम ऐसा बच्चा ज़रूर क्लास में मौजूद है जो या तो क्रिकेट खेलना पसंद करता है या हॉकी को खेलना पसंद करता है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि इन दोनों गेम्स को खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बताना है, सबसे पहले हमने बताना है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो कि क्रिकेट पसंद करते हैं वो 34 है। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो कि हॉकी खेलना पसंद करते हैं वो 30 हैं। और क्लास में ऐसे बच्चे जो कि क्रिकेट और हॉकी में से कोई एक गेम खेलना पसंद करते हैं तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं। और हमने हाउ बताना क्या है कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि दोनों गेम्स को खेलना पसंद करते हैं, क्रिकेट या हॉकी। तो स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने अपने प्रिंसिपल्स जो हैं हमारे वो हमने यूज़ करने होते हैं। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल्स को देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ टू सेट्स। अगर हमारे पास जस्ट टू सेट्स गिवन है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि देखिए हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स थे जो या तो क्रिकेट खेलना पसंद करते थे या हॉकी खेलना पसंद करते थे, तो टू ही सेट्स के बारे में हमारी बात हो रही थी। तो हम जब टू सेट्स होते हैं तो उसके लिए ये वाला प्रिंसिपल टू सेट्स के लिए यूज़ करते हैं। ये देखिए नंबर ऑफ़ एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट्स ऐसा सेट है जिसमें तमाम ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो या तो हमारे पास क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं या हॉकी खेलना पसंद करते हैं। एटलीस्ट दोनों में से कोई एक गेम खेलना पसंद करते हैं। किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो कि एक गेम खेलना है। फर्स्ट किया अगर मैं कहती हूँ कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो कि क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं प्लस नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो कि हॉकी खेलना पसंद करते हैं माइनस नंबर ऑफ़ डैट स्टूडेंट जो कि दोनों गेम्स को ही खेलेंगे, यानी जो कि क्रिकेट भी खेलेंगे और जो कि हॉकी भी खेलते हैं, यानी उसको इंटरसेक्शन लेते हैं, यानी कॉमन चीज़। इंटरसेक्शन हमारे पास वर्ड यूज़ होता है कॉमन के लिए। तो ऐसे सेट्स, ऐसे स्टूडेंट जो कि दोनों ही गेम्स को खेलना पसंद करते हैं, उसके लिए हमने इंटरसेक्शन का वर्ड यूज़ करना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर यही हमारे पास 3 सेट्स हो जाए, 3 चीज़ों के बारे में बात हो जाए, तो हम इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का जो प्रिंसिपल है 3 सेट्स के लिए क्या होता है। फिर फर्स्ट क्या, मैं 3 स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रही हूँ। तो ये ए यूनियन बी यूनियन सी है। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन फर्स्ट सेट प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेकंड सेट प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन थर्ड सेट माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन 1 and 2 both sets minus number of element in 1 and 3 both sets minus number of element in 2 and 3 both sets प्लस आगे इसमें से करना होता है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ऑल 3 सेट्स जो कि इन तीनों सेट्स में कॉमन है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सिंगल एलिमेंट्स की तादाद बताते हैं। ये जो दोनों सेट्स में मौजूद हों, ये पहले और आखिर में मौजूद हों, ये जो कॉमन 2 सेट्स में जो कॉमन है उनको बताते हैं। प्लस जबकि जो लास्ट वाला होता है इसमें जो तीनों सेट के अंदर जो अगर एक ऐसे एलिमेंट है जो तीनों सेट के अंदर मौजूद हो तो इस लास्ट वाले में आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन क्वेश्चन जो अभी हमने रीड किया है उसकी तरफ अब चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए कि सी यहाँ पे डिनोट कर रहा है क्रिकेट को। तो नंबर ऑफ ऐसे स्टूडेंट्स जो कि क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं वो 34 हैं। स्टूडेंट्स जो हॉकी एच डिनोट कर रहे हैं हॉकी को, हॉकी खेलना पसंद करते हैं वो 30 स्टूडेंट्स हैं। और ऐसे स्टूडेंट्स हमारे पास एटलीस्ट जो कि या तो खेल रहे हों क्रिकेट या खेल रहे हों हॉकी, दोनों में से एटलीस्ट कम से कम कोई एक गेम खेल रहे हों। यूनियन का क्या मतलब होता है, या वो इस सेट में मौजूद हो या वो इस सेट में मौजूद हो। तो यानी ऐसे स्टूडेंट जो कि या तो क्रिकेट खेलें या हॉकी खेलें, तो उन तमाम स्टूडेंट्स की तादाद 55 है। और हमने फाइंड क्या करना है, हमने ऐसे स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं जो कि क्रिकेट भी खेलते हों एंड इसके अलावा हॉकी भी खेलते हो, यानी ऐसे कॉमन स्टूडेंट्स हमने फाइंड करने हैं जो कि दोनों गेम्स खेलते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन यूज़ करना है टू सेट्स का। तो देखिए वो कैसे यूज़ होता है। सबसे पहले हमने क्या लेना, नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो कि या तो क्रिकेट खेल रहे हो या हॉकी खेल रहे हो, किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो कि लाइक करते हैं क्रिकेट खेलना प्लस नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो लाइक करते हैं हॉकी खेलना
माइनस में से करना होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि लाइक करते हैं बोथ गेम्स, क्रिकेट और हॉकी को खेलना पसंद करते हैं। जी, तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये देखिए जो दोनों में से एटलीस्ट वन गेम खेल रहे हैं वो 55 हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो क्रिकेट खेल रहे हैं वो 30 हैं, जो हॉकी 34 हैं, जो हॉकी खेल रहे हैं वो 30 हैं। और हमने फाइंड करना है ऐसे स्टूडेंट जो कि दोनों गेम्स खेलना पसंद करते हैं। तो हमने देखिए यहाँ 34 और 30 का सम किया, 55 में से 64 में से 55 माइनस किया, तो हमें स्टूडेंट्स जो कि दोनों गेम्स को खेलना पसंद करें, क्रिकेट और हॉकी की, उसकी तादाद मिल गई है। तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं? ऐसे हमारे पास 9 स्टूडेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज, 500 एम्प्लॉयज है जिसमें से 250 कैन स्पीक उर्दू, 250 स्टूडेंट एम्प्लॉयज जो है उर्दू बोलते हैं, 150 स्पीक इंग्लिश करते हैं, 50 स्पीक करते हैं पंजाबी, ठीक है। इसके अलावा 40 ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो कि उर्दू एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज बोल सकते हैं। 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी, 30 ऐसे लोग हैं एम्प्लॉयज़ हैं जो कि इंग्लिश और पंजाबी दोनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। 10 ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो कि उर्दू और पंजाबी दोनों ज़बानें बोल सकते हैं। अब हमने फाइंड क्या करना है? हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस। हमने ऐसे एम्प्लॉयज़ फाइंड करना जो 3 की 3 लैंग्वेजेस बोल सकते हो। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स 3 चीज़ें हैं, उर्दू है, इंग्लिश है, पंजाबी है। तो 3 सेट्स का जो हमारा प्रिंसिपल है इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का, हम उसको यूज़ करेंगे। जी, यहाँ पे मैंने ए शो किया है जो हमारे पास उर्दू बोल रहे हैं, बी मैंने शो किया इंग्लिश को, और सी मैंने शो किया पंजाबी को। तो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हु कैन स्पीक उर्दू वो 250 है, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो कि स्पीक करते हैं इंग्लिश वो 150 है, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो कि स्पीक करते हैं पंजाबी वो 150 है, एंड नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो कि स्पीक करते हैं इंग्लिश एंड उर्दू बोथ लैंग्वेजेस वो 40 हैं, जो स्पीक करते हैं इंग्लिश एंड पंजाबी बोथ लैंग्वेजेस वो 30 है, और वो एम्प्लॉयज़ जो कि उर्दू और पंजाबी दो बोथ लैंग्वेजेस को बोल सकते हैं वो 10 एम्प्लॉयज़ हैं। इसके अलावा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कितने हैं जो कि या तो उर्दू बोल रहे हैं या इंग्लिश बोल रहे हैं या पंजाबी बोल रहे हैं। तो टोटल एम्प्लॉयज़ थे हमारे पास 500। हमने फाइंड करने हैं ऐसे एम्प्लॉयज़ जो कि 3 की 3 लैंग्वेजेस बोल सकते हों, इंग्लिश उर्दू भी बोल सकते हों और इंग्लिश भी बोल सकते हैं और पंजाबी भी बोल सकते हैं, जो लैंग्वेजेस तीनों में कॉमन हो। तो जब कॉमन के लिए हमें यूज़ करना होता है तो इंटरसेक्शन यूज़ करना होता है। तो स्टूडेंट्स देखिए हम इसका प्रिंसिपल यूज़ करते हैं। हमारे पास प्रिंसिपल इंक्लूजन 3 सेट्स क्या है? नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हु कैन स्पीक उर्दू और इंग्लिश और पंजाबी, तीनों में से कोई भी या तो इंग्लिश या उर्दू या पंजाबी बोल सकते हैं। तो किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हु कैन स्पीक उर्दू प्लस नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हु कैन स्पीक इंग्लिश स्पीक पंजाबी माइनस नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हु कैन स्पीक इंग्लिश एंड उर्दू बोथ, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हु कैन स्पीक इंग्लिश एंड पंजाबी बोथ माइनस नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हु कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी बोथ प्लस number of employees which can speak all 3 languages English प्लस उर्दू प्लस पंजाबी। तो हमने क्या फाइंड करना है? हमने ये वाली चीज़ फाइंड करनी है कि ऐसे हमारे पास एम्प्लॉयज़ जो कि 3 की 3 लैंग्वेजेस को हम बोल सकते हो, स्पीक कर सकते हो। ये देखिए सबकी जगह मैंने वैल्यूज़ पुट की, हमने ये चीज़ फाइंड करनी है। इस टर्म को यहाँ ही मैंने रहने दिया। 500 में से 370 हमने माइनस किया तो 130 एम्प्लॉयज़ हमें ऐसे मिल गए हैं जो कि 3 की 3 लैंग्वेजेस को स्पीक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन अ स्पोर्ट्स इवेंट 19 पीपल वेयर ब्लू शर्ट्स। स्पोर्ट्स का एक इवेंट हो रहा है जिसमें जो 19 बच्चे हैं या 19 लोग हैं उन्होंने ब्लू शर्ट्स पहनी हुई हैं। 15 ने पहनी हुई है ग्रीन शर्ट्स, 33 वेयर्स ब्लू एंड ग्रीन शर्ट्स, ठीक है। 19 लोगों ने नीली शर्ट्स पहनी हुई हैं, 15 ने ग्रीन शर्ट्स पहनी हुई और 3 जो है उन्होंने ब्लू और ग्रीन दोनों पहनी हुई हैं, ठीक। 4 वेयर आ कैप एंड ब्लू शर्ट, और 4 लोग हैं जिन्होंने कैप भी पहनी हुई है और साथ ब्लू शर्ट्स भी पहनी हुई हैं। 2 ऐसे हैं जिन्होंने एक कैप पहनी हुई है और ग्रीन शर्ट साथ पहनी हुई है, कैप भी पहनी है और ग्रीन शर्ट भी पहनी है।
द टोटल नंबर ऑफ पीपल विद आइदर अ ब्लू और ग्रीन और कैप, यानी ऐसे टोटल लोग जिन्होंने या तो ब्लू शर्ट्स पहनी हुई हैं या ग्रीन पहनी हुई है या कैप पहनी हुई है, तो वो टोटल कितने हैं 25। अब हमने फाइंड क्या चीज़ करनी है, हमने फाइंड करना है हाउ मैनी पीपल आर वेयरिंग कैप, जस्ट वो पीपल्स हमने बताने हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ कैप पहनी हुई है। हमने शर्ट्स पहने हुए लोगों की तादाद बताई गई है, ब्लू शर्ट्स वालों की तादाद बताई गई है, ग्रीन शर्ट्स वालों की तादाद बताई गई है, लेकिन हमें ये नहीं बताया गया कि कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने कैप पहनी हुई है, सिर्फ और सिर्फ कैप पहनी हुई है, तो हमने वो फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेयरिंग ब्लू शर्ट्स 19, पीपल्स वेयरिंग ग्रीन शर्ट्स 15, पीपल्स जो हैं जिन्होंने ब्लू शर्ट्स पहनी हुई हैं और ग्रीन शर्ट्स भी पहने, दोनों शर्ट्स पहनी हुई हैं वो 3 हैं, और पीपल्स जिन्होंने ब्लू शर्ट्स और साथ कैप पहनी हुई है वो 4 हैं, और पीपल्स जिन्होंने ग्रीन शर्ट्स और कैप्स पहनी हुई है वो 2 हैं। और इसके अलावा हमें उन्होंने क्या बताया हुआ है कि ऐसे लोग जिन्होंने या ब्लू शर्ट्स पहनी हुई है या ग्रीन शर्ट पहनी या कैप पहनी है, तीनों में से कोई भी एक चीज़ पहनी हुई है, तो वो 25 हैं। और हमारे पास ऐसे कोई भी लोग मौजूद नहीं है जिन्होंने तीनों चीज़ें पहनी हुई हैं, इसलिए वो आंसर हमारे पास 0 है। हमने ये खुद से सपोज किया है। हमने प्रूफ करना है नंबर ऑफ पीपल्स वेयरिंग कैप, सी यहाँ पे शो कर रहा है कैप को, ब्लू शो कर रहा है ब्लू शर्ट्स को, जी शो कर रहा है ग्रीन शर्ट्स को। ठीक है, तो हमने नंबर ऑफ पीपल्स वेयरिंग कैप यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो या नंबर ऑफ पीपल्स वो फाइंड करने हैं जिन्होंने कैप पहनी हुई है। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स 3 चीज़ें गिवन है, तो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन हमें यूज़ करना है 3 सेट्स का। जो हमें क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ पीपल जिन्होंने या तो पहनी हुई है ब्लू शर्ट या ग्रीन शर्ट या कैप, तो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ पीपल्स wearing blue shirts plus number of people wearing green shirts plus number of people wearing caps minus number of people who wear blue and green both minus number of people who wear green and cap both number of people who wear cap and blue shirts plus हमने करना होता है numbers of people who wearing both blue green and caps। ठीक है, इन सब की जगह यहाँ ऊपर हमें जो वैल्यूज़ गिवन थी हमने वो पुट की। हमने नंबर ऑफ पीपल्स फाइंड करने हैं जिन्होंने वेयर किया हुआ है कैप्स, तो हमने यहाँ से बाकी सारे एलिमेंट्स को कैलकुलेटर में ऐड किया, ये एलिमेंट्स में सब्ट्रैक्ट किया, तो हमें आंसर मिल गया 34। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे 34 में से फिर 9 माइनस किया, आंसर मिल गया मुझे 25। देन 25 को मैं इस साइड पे दूसरी साइड पे लेके गई लेफ्ट साइड पे, तो मुझे नंबर ऑफ पीपल्स मिल गए जिन्होंने कैप वेयर की हुई है, जो कि आंसर है 0। इट्स मीन कि ऐसा कोई भी पीपल नहीं है जिसने सिर्फ और सिर्फ कैप पहनी हुई हो। ठीक है, सो 0 पीपल वेयरिंग कैप ओनली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। इन अ ट्रेनिंग सेशन 17 पार्टिसिपेंट हैव लैपटॉप, 17 लोगों के पास लैपटॉप है, 11 है टैबलेट्स, 11 के पास टैबलेट्स हैं, 9 हैव लैपटॉप एंड टैबलेट, 9 ऐसे लोग हैं जिनके पास लैपटॉप और टैबलेट दोनों चीज़ें हैं, 6 ऐसे लोग हैं जिनके पास टैबलेट्स और बुक दोनों हैं, 4 ऐसे हैं जिनके पास टैबलेट्स और बुक्स दोनों चीज़ें मौजूद हैं। ठीक, 8 पार्टिसिपेंट हैव ऑल 3 एटम्स, तो 3 ऐसे पार्टिसिपेंट हैं जिनके पास लैपटॉप भी है, टैबलेट्स भी है और बुक भी है, तीनों की तीनों चीज़ें मौजूद है। हमने फाइंड करना है द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, हमने ऐसे पार्टिसिपेंट फाइंड करने हैं विद द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट विद लैपटॉप टैबलेट्स और बुक, सॉरी ये गिवन है हमें कि ऐसे पार्टिसिपेंट जिनके पास या लैपटॉप है या टैबलेट है या बुक्स है, तीनों में से कोई भी एक चीज़ है, वो 35 है। हमने क्या फाइंड करना है, हाउ मैनी पार्टिसिपेंट्स हैव बुक्स, तो ऐसे कितने पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ बुक हैं। ठीक है, तो हमारे पास 3 चीज़ें हैं, लैपटॉप टैबलेट्स बुक्स। ठीक, तो हमने एंड में फाइंड करना है सिर्फ वो पार्टिसिपेंट जिनके पास बुक है। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हैविंग लैपटॉप 17, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हैविंग टैबलेट 11, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट having both laptop and tablet is 9, number of elements having both laptop and book equals to 6, number of elements participants have both tablet and book equals to 4, and number of participants having all of 3 the laptop and book
tablet and book, all 3 items available equals to 9 participants. So and number of elements having either of 3 things, जिनके पास या तो लैपटॉप है या टैबलेट है या बुक है, equals to 35. And we have to find number of participants having only books. No. So B shows for books. So number of participants having only book. तो फिर 3 सेट्स हैं. प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन हम यहाँ पे यूज़ करते हैं. ये देखिए मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल यूज़ किया कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जिनके पास या तो लैपटॉप है या टैबलेट है या बुक है, तो किसके इक्वल है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हैविंग लैपटॉप प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग टैबलेट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग बुक्स माइनस नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हैविंग बोथ लैपटॉप एंड टैबलेट्स माइनस नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हैविंग बोथ टैबलेट एंड बुक माइनस नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हैविंग बुक एंड लैपटॉप प्लस हमने करना होता है नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हैविंग ऑल 3 ऑफ आइटम्स लैपटॉप टैबलेट एंड बुक. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने वैल्यूज़ निकाली और हमने फाइंड यहाँ पे करना क्या था, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हैविंग बुक ओनली. तो यहाँ पे बुक रहने दिया, बाकी सारी वैल्यूज़ मैं दूसरी तरफ ले गई हूँ. तो मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 18 मिल गए हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ बुक थी. ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं. अ शॉपिंग मॉल हैज़ 150 एम्प्लॉयज़. ठीक है, शॉपिंग मॉल में टोटल 150 लोग काम कर रहे हैं. लेबल 1 to 150 रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट. ठीक है, तो तमाम 1 से 150 को हम एक सेट बनाते हैं यूनिवर्सल सेट. उसमें 1 से लेकर 150 तक के एम्प्लॉयज़ की तादाद हमने लिख दिया. आगे हमने सबसे पहले यूनिवर्सल सेट, ए सेट, बी सेट और सी, पहले इसमें हमने सेट्स को खुद से बनाना है. ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट कितना है, 1 से लेकर 150 एम्प्लॉयज़ का सेट है. ठीक है, उसके बाद ए सेट हमारा क्या है, 40 एम्प्लॉयज़ विद अ सैलरी 30,000 से 45,000 जो है उनकी सैलरी है. ए सेट के अंदर वो एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं और वो शुरू कहाँ से हो रहे हैं, 50 से लेकर 59 तक. यूनिवर्सल सेट हमारा 1 से 150 है. ए सेट हमारा 50 से लेकर 89 है. ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हमारा हमने बी सेट लिखना है. बी सेट में हमारे 50 एम्प्लॉयज़ है जिनकी सैलरी 50,000 से 80,000 है और उनको नंबर कहाँ से दिया, 101 से लेकर 150 तक. तो सेट बी के अंदर हमारे 101 से लेकर 150 तक एलिमेंट्स आएंगे. सेट सी हमारा क्या होगा, जिसमें 60 एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं जिनकी तनख्वाह क्या है 100 के से 150 के तक. लेबर फ्रॉम 1 to 49 तक जा रहे हैं एंड 90 से 100, यानी 1 से लेकर 49 तक हम लेके जाएंगे इस सेट को. उसके बाद आगे 90 से लेकर 100 तक इस सेट को जाएंगे. तो हमारे पास सी सेट कंप्लीट हो जाएगा. तो फर्स्ट मैंने यूनिवर्सल सेट लिखना है, ए सेट लिखना है, बी सेट लिखना है. सी सेट लिखने के बाद मैंने क्या फाइंड करना है, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, इनका होल इंटरसेक्शन लेना है मैंने सी सेट के साथ. देन मैंने क्या फाइंड करना है, मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं इस सेट में कितने हैं. तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं. जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11, यूनिवर्सल सेट में 1 से लेकर 150 एलिमेंट्स थे. ए सेट कहाँ से था, 50 से लेकर 89 तक. बी सेट हमारे पास था 101 से लेकर 150 तक. सी सेट था 1 से लेकर 49, देन 90 से लेकर 100 तक. ठीक, सपोज सेट में हमने क्या फाइंड करना है, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, यानी पहले मैंने ए कंप्लीमेंट और यूनियन बी का कंप्लीमेंट फाइंड करना है. फिर इसके आंसर का मैंने कंप्लीमेंट ले लेना है सी सेट के साथ, इसका इंटरसेक्शन ले लेना है. तो फर्स्ट मैं फाइंड करने लगी हूँ ए कंप्लीमेंट, देन मैं फाइंड करूँगी बी कंप्लीमेंट. उसके बाद थर्ड स्टेप में मैं ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट का यूनियन फाइंड कर लूँगी. ठीक है स्टूडेंट्स, ए कंप्लीमेंट हमारे पास कैसे फाइंड होता है, यू यूनिवर्सल सेट माइनस ए का सेट. यूनिवर्सल सेट लिखा माइनस यहाँ पे ऊपर से ए सेट लिखा. तो हमारे पास जो एलिमेंट कट जाने के बाद जो एलिमेंट दोनों सेट से कैंसिल हो जाते हैं, उसके बाद यूनिवर्सल सेट फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट्स बच गए वो मैंने यहाँ पे लिख दिए. सेम उसके बाद मैंने फाइंड करना है बी कंप्लीमेंट, यूनिवर्सल माइनस बी सेट. यूनिवर्सल सेट लिखा माइनस बी सेट लिखा. सेम एलिमेंट्स कैंसिल होने के बाद जो यूनिवर्सल सेट फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट्स बच गए वो मेरे पास बी कंप्लीमेंट आ गया है. अब मैंने क्या करना है, अब मैंने ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट जो दोनों बॉक्सेस बनाए हैं इनका मैंने क्या ले लेना है, यूनियन फाइंड कर लेना है. ए कंप्लीमेंट का और यूनियन बी कंप्लीमेंट. ए सेट मैंने लिखा ए कंप्लीमेंट का सेट, फिर मैंने यूनियन लिया बी कंप्लीमेंट के सेट से. तो मुझे 1 से लेकर 150 तक सारे एलिमेंट इसके मिल गए, क्योंकि यूनियन में हमने क्या करना होता है, दोनों सेट के कंबाइन एलिमेंट्स हमने
लिख देने होते हैं। देन मैंने फाइंड क्या चीज़ करनी थी कि ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, ये जो आंसर आया इस पूरे सेट का मैंने इंटरसेक्शन लेना था सी के सेट के साथ। अब मैंने क्या किया कि ये सेट, मैंने ये पूरा सेट यहाँ पे लिख दिया, उसका लिया इंटरसेक्शन, और मैंने सी सेट जो स्टार्ट में लिया था इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया। स्टूडेंट्स, अब इंटरसेक्शन में क्या होता है, दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स आते हैं वो हमने आंसर में लिख दिए। दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स थे वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद देन हमने क्या फाइंड करना था, सेकंड पार्ट में हमें उन्होंने कहा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करें कि ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट का जो आंसर आएगा उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, उसको काउंट करके हमें बताएं कि सेट में कितने एलिमेंट्स आते हैं। पहले तो मैं ये सेट फाइंड करती हूँ, देन मैं उसके एलिमेंट्स को काउंट करूँगी। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने करना क्या है, सबसे पहले आपको पता होता है कि ये जो ब्रैकेट्स होती है पहले इसका आंसर निकालना होता है। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, तो सबसे पहले हमने ये ब्रैकेट के अंदर टर्म सॉल्व करनी है, बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट। अभी हमने ए कम्प्लीमेंट पीछे फाइंड किया था, बी कम्प्लीमेंट फाइंड किया था, अब हमने क्या करना है, सी कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। यूनिवर्सल सेट में से सी को माइनस कर देना है, दोनों सेट्स में से कैंसिल आउट होने के बाद जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट रह जाते हैं वो हमारे पास सी कम्प्लीमेंट आ जाता है। देन अब हमने ये जो चीज़ गिवन थी हमने उसको फाइंड करना है। अब हमारे पास देखिए, सबसे पहले इसमें हम इस चीज़ को फाइंड करेंगे, बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट को। बी कम्प्लीमेंट हमारे पास हमने फाइंड कर लिया है और सी कम्प्लीमेंट भी फाइंड कर लिया है, इसका इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स थे 50 से लेकर 89 तक वो हमारा बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट के आंसर में आ चुकी है। देन हमने अब क्या करना है कि हमने इसका इस सेट का इंटरसेक्शन लेना है ए सेट के साथ। तो फर्स्ट मैंने लिखा ए सेट, इंटरसेक्शन मैंने लिया बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट के सेट से। दोनों सेट्स में देखिए सेम एलिमेंट्स है, तो इसके आंसर में भी 50 से लेकर 89 तक एलिमेंट्स हमारे पास आ जाते हैं। अब स्टूडेंट्स ये देखिए, अब हमने यहाँ पे करना क्या था, हमने काउंट करने थे वो एलिमेंट्स जो कि इस सेट के अंदर आ रहे हो। तो हम 50 से काउंट करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास 40 एलिमेंट्स आते हैं इसके आंसर में। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। इन अ सेकेंडरी स्कूल विद 125 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेंट इज एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। इन तीनों में से किसी एक स्पोर्ट में हिस्सा ले रहे हैं, क्रिकेट है, फुटबॉल है और हॉकी है। 60 स्टूडेंट्स जो हैं वो प्ले करते हैं क्रिकेट, 70 स्टूडेंट्स प्ले करते हैं फुटबॉल, 40 स्टूडेंट्स जो है प्ले करते हैं हॉकी, 25 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि क्रिकेट और फुटबॉल दोनों गेम खेलते हैं, 15 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि फुटबॉल और हॉकी दोनों गेम्स खेलते हैं, 10 स्टूडेंट्स ऐसे जो क्रिकेट और हॉकी तीनों गेम्स खेलते हैं। हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है हाउ मैनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल 3 स्पोर्ट्स। ऐसे स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है जो कि तीनों ही गेम्स खेलते हों। देन उसके बाद हमने वेन डायग्राम इसकी बनानी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ऐसे स्टूडेंट जो कि या तो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं या यहाँ पे हमारे पास होगा हॉकी खेलते हैं, तीनों में से कोई भी एक गेम खेल रहे हैं, तो वो स्टूडेंट्स मेरे पास है 125। तो ऐसे स्टूडेंट जो कि सिर्फ सी फॉर क्रिकेट खेलते हैं 60 हैं, ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ फुटबॉल खेल रहे हैं वो 70 हैं, ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ हॉकी खेल रहे हैं वो हमारे पास 40 हैं, ऐसे स्टूडेंट जो कि क्रिकेट और फुटबॉल दोनों गेम्स खेल रहे हैं वो 25, स्टूडेंट जो कि फुटबॉल और हॉकी दोनों गेम्स खेल रहे हैं वो 50 हैं, स्टूडेंट जो कि क्रिकेट और हॉकी दोनों गेम्स खेल रहे हैं वो 10 है। और हमने ऐसे स्टूडेंट्स 5 कर जो तीनों गेम्स खेलते हो, क्रिकेट भी, फुटबॉल भी और हॉकी भी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम 3 सेट्स का प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ये देखिए मैंने लगाया। पार्टिसिपेंट जो कि या क्रिकेट खेल रहे हैं या फुटबॉल या हॉकी खेल रहे हैं किसके इक्वल है, स्टूडेंट जो कि क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट या फुटबॉल खेलते हैं या हॉकी खेलते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जो कि क्रिकेट और फुटबॉल बोथ गेम्स खेलते हैं, जो कि फुटबॉल और हॉकी बोथ गेम्स खेलते हैं, हॉकी और क्रिकेट बोथ गेम्स खेलते हैं, प्लस ऐसे पार्टिसिपेंट जो कि तीनों की तीनों गेम्स खेलते हैं जी। तो इसमें से हमने फाइंड करने हैं ऐसे पार्टिसिपेंट जो कि ऑल 3 गेम्स खेलते हैं। इसके अलावा बाकी सारी मैंने वैल्यूज़ पुट की और यहाँ से ये देखिए मुझे आंसर मिल गया है। तो 5 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि तीनों की तीनों गेम्स को खेलना पसंद करते हैं। उससे नेक्स्ट पार्ट हमारे पास था वेन डायग्राम ड्रॉ करना। ये देखिए स्टूडेंट्स, मैंने वेन डायग्राम ड्रॉ की। अब देखिए ये सबसे पहले हमारा होता है यूनिवर्सल सेट, सबसे बड़ा सेट। इसके अंदर हमें 3 सेट्स गिवन है या 3 तरह की बातें हमें दी गई हैं। ऐसे स्टूडेंट जो कि क्रिकेट खेलते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जो कि फुटबॉल खेलते हैं,
एज स्टूडेंट जो कि हॉकी खेलते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका कुछ पोर्शन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहा होता है। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो पोर्शन है, ये इस पोर्शन का ये वाला जो हिस्सा है, ये एलिमेंट, इसमें साइड में वो एलिमेंट्स आ रहे हैं जिसमें सी का भी हिस्सा कॉमन है और एफ का भी, यानी वो स्टूडेंट जो कि क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। जबकि ये वाला हिस्सा, ये देखिए जो मैंने कलर कर रही हूँ, इसमें ये देखिए आपके पास क्रिकेट और हॉकी, यानी ऐसे स्टूडेंट जो कि क्रिकेट भी और हॉकी भी खेल रहे हैं। और सेम उससे नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, ये वो हिस्सा जो कि फुटबॉल और हॉकी खेल रहे हैं। इसके अलावा ये वाला हिस्सा, ये देखिए ये वाला, ये जो सबसे मिड वाला हिस्सा है, ये वो एलिमेंट्स को शो करता है जो कि तीनों गेम्स खेल रहे हैं, जो क्रिकेट भी खेल रहे हैं, जो फुटबॉल भी खेल रहे हैं, जो हॉकी भी खेल रहे हैं। अब स्टूडेंट्स अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स जो कि सबसे पहले हमने बताना है ऐसे स्टूडेंट जो कि क्रिकेट और फुटबॉल दोनों गेम्स खेल रहे हैं, वो 25 है, ऐसे ही है, ठीक है, 25 है। लेकिन यहाँ देखिए इसके बाद ये जो मैंने एंड में आंसर निकाला, इसमें भी तो क्रिकेट और फुटबॉल खेल रहे हैं ना, इसमें भी तो वही 2 स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल भी खेल रहे हैं, वो 5 है। इट्स मीन कि मैंने क्या करना है कि जब मैंने क्रिकेट और फुटबॉल का कॉमन लेना है तो उसमें 25 में से ये वाला जो 5 है इसको माइनस करके इस वाले पोर्शन में लिख देना है। देखिए क्रिकेट और फुटबॉल टोटल 25 थे, जिसमें 25 में से 20 एलिमेंट्स यहाँ आ गए और 5 एलिमेंट यहाँ पे आ गया, क्योंकि जो 5वां एलिमेंट था, जो 5 स्टूडेंट्स थे, वो तीनों चीज़ें गेम खेल रहे थे। तो मैंने आपको बताया था ये जो तीनों चीज़ें एलिमेंट्स है, यहाँ जो तीनों एलिमेंट्स है वो यहाँ पे लिखे जाएंगे, तो 5 यहाँ पे लिखा जाएगा। तो अब सी इंटरसेक्शन एफ में 25 में से 20 यहाँ लिखा जाएगा और 5 एलिमेंट यहाँ पे लिखा जाएगा। इसी तरह जो हमारे पास है क्रिकेट और हॉकी के कंबाइन एलिमेंट्स मेरे पास थे 10 में से देखिए 5 मैं पार्ट यहाँ लिखूंगी और 5 पार्ट इसका यहाँ लिख दूंगी, जो कि तीनों में कॉमन आ रहा है। इसी तरह फुटबॉल और हॉकी का हमारे कॉमन एलिमेंट्स थे हमारे पास 15, जिसमें से जो हॉकी और फुटबॉल और हॉकी में कॉमन एलिमेंट 10 यहाँ लिखे जाएंगे और 5 एलिमेंट्स यहाँ पे लिख दिए जाएंगे। देन उसके बाद जो मेरे पास सी सेट था, इसके टोटल एलिमेंट 60 थे, 60 में से मैं ये वाले एलिमेंट्स को माइनस कर दूंगी, ये 25 और 15 यानी 30 माइनस कर दूंगी। बाकी जो सी सेट क्रिकेट के पार्टिसिपेंट बच जाएंगे वो यहाँ पे लिख दिए जाएंगे। इसी तरह देखिए मेरे पास फुटबॉल के टोटल एलिमेंट पार्टिसिपेंट थे 70 में से देखिए सारा पोर्शन 70 के अंदर से मैंने 20, ये 10 30 और ये 5 35, 70 में से मैंने 35 माइनस कर दिए, जो बाकी फुटबॉल के एलिमेंट्स आ जाएंगे पार्टिसिपेंट वो यहाँ लिख दिए जाएंगे। सेम इसी तरह हॉकी मेरे पास था 40 पार्टिसिपेंट में से ये वाले पार्टिसिपेंट मैं निकाल दूंगी, तो बाकी जो रह जाएंगे वो मेरे पास हॉकी के पार्टिसिपेंट हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। A survey was conducted in which 130 people were asked about their favorite foods. 130 टोटल पीपल्स हैं, उनसे उनके फेवरेट फूड के बारे में पूछा गया है। तो वो क्या सर्वे बताता है कि 40 पीपल्स जो है उनको निहारी पसंद है, 65 पीपल्स को बिरयानी पसंद है, 50 पीपल्स को कौरमा पसंद है और 20 पीपल्स जो हैं जो कि निहारी और बिरयानी दोनों को पसंद करते हैं, 35 बिरयानी और कौरमे को पसंद करते हैं, 75 पीपल्स निहारी और कौरमे दोनों को पसंद करते हैं, 12 पीपल सेड दे लाइक ऑल 3 फूड, जो कि ऐसे 12 लोग ऐसे हैं जो कि तीनों के तीनों फूड्स को पसंद करते हैं। हमने ये पार्ट में फाइंड क्या करना है, एटलीस्ट हाउ मैनी पीपल्स लाइक बिरयानी, निहारी और कौरमा, यानी हमने तीनों में से ऐसे लोग फाइंड करने जो तीनों में से किसी एक चीज़ को लाजमी पसंद करते हो, चाहे बिरयानी हो, चाहे निहारी हो, चाहे कौरमा हो। बी पार्ट में हमने ऐसे लोग फाइंड करने हैं हाउ मैनी पीपल डिड नॉट लाइक, जो कि ना ही बिरयानी पसंद कर रहे हैं, ना ही कौरमा पसंद कर रहे हैं, ना ही निहारी पसंद कर रहे हैं। सी पार्ट हाउ मैनी पीपल्स लाइक वन ऑफ द फॉलोइंग, इन ऐसे कौन से हैं जो तीनों में से किसी एक फूड को पसंद कर रहे हैं, और उसके बाद हमने इसकी वेन डायग्राम स्टार्ट करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए निहारी पसंद कर रहे हैं, ये हमारे पास क्या है बिरयानी पसंद कर रहे हैं, जो लोग हैं पसंद कर रहे हैं कौरमा, जो निहारी और बिरयानी दोनों को पसंद कर रहे हैं, बिरयानी और कौरमा दोनों को पसंद कर रहे हैं, निहारी और कौरमा दोनों को पसंद कर रहे हैं। ऐसे जो तीनों चीज़ें पसंद कर रहे हैं, निहारी भी, बिरयानी भी, कौरमा भी,
और ऐसे लोग हमने फाइंड करने हैं जो या तो बिरयानी पसंद कर रहे हैं या निहारी या कौरमा पसंद कर रहे हैं। तो टोटल हमारे पास कितने लोग हैं जो सर्वे में शामिल हुए थे, वो 130 हमारे पास लोग थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमने ए पार्ट में क्या चीज़ फाइंड करनी है, एटलीस्ट हाउ मैनी पीपल लाइक निहारी बिरयानी और कौरमा, यानी ऐसे लोग जो या निहारी या बिरयानी या कौरमा को पसंद कर रहे हैं। तो हमने प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन लगाया और प्रिंसिपल एक्सक्लूजन, बिरयानी जो निहारी पसंद कर रहे हैं प्लस जो बिरयानी पसंद कर रहे हैं प्लस कौरमा, माइनस वो लोग जो कि निहारी और बिरयानी दोनों पसंद कर रहे हैं, जो बिरयानी और कौरमा पसंद कर रहे हैं, जो कौरमा और निहारी दोनों चीज़ें पसंद कर रहे हैं, और ऐसे लोग जो कि तीनों ही चीज़ें खाना पसंद कर रहे हैं। तो इन सबको हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया तो हमें वो लोग मिल गए जो या तो निहारी या बिरयानी या कौरमा तीनों में से किसी एक भी चीज़ को पसंद, कम से कम एक चीज़ को पसंद करते हैं, या एक से ज़्यादा चीज़ों को भी पसंद कर सकते हैं। सो एटलीस्ट 85 पीपल्स लाइक निहारी बिरयानी एंड कौरमा। ठीक है स्टूडेंट्स, सिर्फ जी हमारे पास बी पार्ट हमारे पास गिवन है। हाउ मैनी पीपल्स डिड नॉट लाइक, जो कि ना ही बिरयानी पसंद कर रहे हैं, ना ही कौरमा पसंद कर रहे हैं, ना ही हमारे पास बिरयानी को पसंद, कुछ भी पसंद नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या होता है, तीनों में से किसी एक को पसंद करे, और कम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है कि तीनों में से किसी को भी पसंद नहीं करे। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इसका कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। फिर कम्प्लीमेंट जब हम फाइंड कर लेंगे तो हम सेट में काउंट करेंगे कितने एलिमेंट्स हैं, या जो हमें आंसर मिलेगा वो हमारे पास इसका आंसर होगा। अब देखिए हमारे पास उसी तरह कम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करना होता है किसी भी चीज़ का, यूनिवर्सल सेट में से इस सेट की एलिमेंट को माइनस कर देना होता है। तो हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताए यूनिवर्सल सेट में कितने हैं, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताएं जो कि तीनों में से किसी ना किसी एक फूड को खाना ज़रूर पसंद करते होंगे या एक से ज़्यादा को भी खाना पसंद करते होंगे। तो मैंने आपको बताया था ऊपर कि यूनिवर्सल सेट टोटल सर्वे में जितने लोग शामिल थे वो 130 थे, माइनस और हमने कितने पीपल अब फाइंड किए थे जो कि एटलीस्ट इन तीनों में से किसी एक चीज़ को लाजमी खाना पसंद करते हैं। हम दोनों को माइनस किया तो हमें वो एलिमेंट्स, वो लोग मिल गए जो तीनों में से किसी भी चीज़ को खाना पसंद नहीं करते हैं। देन हमारे पास सी पार्ट क्या था, हाउ मैनी पीपल्स लाइक ओनली वन ऑफ द फूड, जो सिर्फ और सिर्फ किसी एक फूड को खाना पसंद कर रहे हैं, या निहारी या बिरयानी या कौरमा। सबसे पहले मैंने नंबर ऑफ पीपल्स फाइंड करना है जो कि सिर्फ और सिर्फ निहारी को पसंद करते हैं। तो हम यहाँ पे इसके कैसे प्रिंसिपल लगाएंगे, नंबर ऑफ पीपल्स हु ओनली लाइक बिरयानी निहारी, या नंबर ऑफ वो पीपल पार्टिसिपेंट, या नंबर ऑफ पीपल जो कि निहारी और बिरयानी दोनों को पसंद करें, निहारी इसमें भी शामिल है ना। तो जहाँ जहाँ निहारी का वर्ड आएगा हमने वो वाले एलिमेंट सिर्फ शामिल करने हैं। इसके अलावा जो निहारी और कौरमा दोनों को पसंद करें, या जो निहारी बिरयानी और कौरमा तीनों को पसंद करें। तो जहाँ जहाँ निहारी का वर्ड यूज़ होगा हमने अपने इसमें वो वाले एलिमेंट्स शामिल कर लेने हैं। तो ये देखिए हमने इनकी वैल्यूज पुट करने के बाद हमें ऐसे लोग मिल गए जो कि सिर्फ और सिर्फ निहारी को खाना पसंद कर रहे हैं। देन उसके बाद हमने वो लोग फाइंड करने हैं जो कि सिर्फ बिरयानी को खाना पसंद करें। तो जो बी वाले एलिमेंट्स हमने शामिल करने हैं, जो सिर्फ बिरयानी खा रहे हों, जो निहारी और बिरयानी खा रहे हों, जो बिरयानी और कौरमा खा रहे हों, या जो तीनों खा रहे हो। तो यहाँ पे भी हमने इनकी वैल्यूज पुट की तो हमें वो लोग मिल गए जो जस्ट बिरयानी खाना पसंद करते हैं। देन उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ पीपल्स वो लाइक कौरमा, तो जस्ट सिर्फ कौरमे वाले हमने एलिमेंट्स यहाँ पे डालने हैं, और ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो कि कौरमा खाना पसंद करता हो। हमने फाइंड क्या करना था, हमने वो लोग फाइंड करने थे जो तीनों में से किसी ना किसी एक फूड को खाना पसंद करते हों। तो ऊपर मैंने सबसे पहले फाइंड किया जो लोग जो सिर्फ निहारी खाते हैं वो 5 थे, जो सिर्फ बिरयानी खाते हैं वो 22 थे, और जो कौरमा नहीं खाते वो 0 थे। तीनों को ऐड किया तो मुझे वो लोग मिल गए जो तीनों में से किसी ना किसी एक फूड को खाना पसंद करते हैं। देन हमने वेन डायग्राम बनानी थी। देखिए एन शो कर रहा है निहारी को, बी शो कर रहा है बिरयानी को, कि ये शो कर रहा है कौरमे को। मैंने आपको बताया था ये वो एलिमेंट्स होते हैं जो ऐसे लोग होते हैं जो तीनों चीज़ों को खाना पसंद करते हैं। तो 12 लोग ऐसे हैं जो कि तीनों चीज़ों को खाना पसंद करते हैं, 8 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ निहारी और बिरयानी खाते हैं, 15 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ निहारी और कौरमा खाते हैं, जबकि हमारे पास 23 ऐसे लोग हैं जो बिरयानी और कौरमा को खाना पसंद करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हमारी आज 3.2 एक्सरसाइज स्टूडेंट्स कंप्लीट हो चुकी है। मेरा लेसन आपको समझ आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।